अगर पाकिस्तान को सपोर्ट चाहिए हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे मुल्क की 140 करोड़ आबादी की सपोर्ट चाहिए, तो भाई साहब हमारे प्रधानमंत्री से अंदर खाने माफी मांग ले। पाकिस्तान तो कब का खत्म है, आज थोड़ी खत्म हुआ। यार पाकिस्तान की बात करते हो, पाकिस्तान है क्या? ना खाने को रोटी, ना पॉकेट में चमन्नी, ना पब्लिक को खाने के बाद सब गरीबों की ऐसी तैसी करके रख दी। पाकिस्तान है क्या? अरे वहाँ के सिविलियन तो ये भी कहते हैं आई लव मोदी। पाकिस्तान के हाँ, इंटरव्यू उठा के देखो, वो कहते हैं मोदी के, अगर हम तो चाहते हैं कि हम मोदी के राज में दोबारा चले जाएं। क्या लग रहा है कि मोदी जी वोट रुकवा देंगे? देखिए मोदी जी क्यों रुकवाने जाएं, क्यों रुकवाने जाएं? वो दो देश आपस में लड़ रहे हैं, उनका आपसी मामला है। हर जगह मोदी जी थोड़ी कूदने जाएंगे भाई, उनकी भी देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर चीज़ में अपने देश को देखेंगे कि मोदी जी इनके लिए खड़े रहेंगे। लग रहा है इसराइल ने, जैसे इसराइल ने फिलिस्तीन में बम्बू दिया था, उसी तरीके से अफगानिस्तान जो है उसने भी पाकिस्तान में बम्बू दे दिया। पाकिस्तान में सबसे पहले पाकिस्तान वालों की गलती थी, उसके बाद अफगानिस्तान ने उधर से कार्रवाई की है। ठीक है, तो फिर उसमें गलत क्या है? अच्छा किया भाई, आप मेरे को एक चाटा मारोगे, मैं आपको चार चाटा मारूंगा। बताओगे जरा सा क्या हो गया? भाई साहब युद्ध छिड़ चुका है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में हमारे मोदी जी किसके साथ हैं? मोदी जी किसी के साथ है ही नहीं। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी पे भरोसा है, अगर हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चाहें तो मोदी जी से कह के वो युद्ध रुकवा सकते हैं। पहले माफी मांगेंगे उनके प्रधानमंत्री, पहले माफी मांगनी चाहिए ना। जो इन्होंने आतंकी इतने हमले करे हैं, पहले माफी मांगे हमारे प्रधानमंत्री से। हम सहायता करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम तो हर देश के साथ सहायता करते हैं। बताओ कौन? मोदी जी में इतना दम लग रहा है कि वो किसी भी देश का युद्ध रुकवा सकते हैं। दम? एक मिनट। पहले अमेरिका वाला हमारी आंखों में यूं आंखें डाल के बात करता था। कैसे? देखो इधर देखो पत्रकार साहब, अब यूं आंखों में, जैसे मैं तुम्हारे आंखों में आंखें डाल लिया हूँ। आज अमेरिका वाला यूं झुका के मोदी जी से बातें करता है। क्यों करता है? डंका बज रहा है ना हमारे मोदी जी का, पूरे वर्ल्ड में डंका है। कोई सी भी पाकिस्तान में हमारे मोदी जी कैसे उतर गए थे? शेरों की तरह उतर गए थे ना। कोई प्रधानमंत्री उतर सकता है किसी की देश में शेरों की तरह? हमारे प्रधानमंत्री शेरों की तरह नीचे उतरे, और हमारे मोदी जी जहाँ चाहें वहाँ के दंगे रुकवा दे, जहाँ चाहें वहाँ की जंगें रुकवा दें। इतना दम हमारे मोदी जी रखते हैं अपने बाजुओं में, जबान में इतना दम है हमारे मोदी जी की। अगर यहाँ से लड़का दे तो अफगानिस्तान क्या, पाकिस्तान क्या, अमेरिका क्या, पूरी दुनिया रुक जाएगी हमारे मोदी जी के कहने से। क्यों नहीं रुकेगी? वहाँ के जो सिविलियंस हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी अगर चाहें तो वो रुकवा सकते हैं। अरे वहाँ के सिविलियन तो ये भी कहते हैं आई लव मोदी, आई लव पाकिस्तान के। हाँ, के इंटरव्यू उठा के देखो, वो कहते हैं मोदी के, अगर हम तो चाहते कि हम मोदी के राज में दोबारा चले जाएं, हम तो चाहते कि पाकिस्तान फिर से इंडिया का में हो जाए। तो हमारे तो मोदी जी इतने भाई कारिंदे बंदे हैं। लोग बाग कहते हैं चोर है मोदी जी, चोर है मोदी जी, चोर है। आज पता चला वो चोर क्यों कहते हैं। क्योंकि करोड़ों दिलों को चुरा रखा हमारे मोदी जी ने, जभी तो चोर है भाई। शेख हसीना का दिल चुरा लिया हमारे मोदी जी ने, जभी तो चोर हैं। अब बताओ, शेख हसीना बांग्लादेश की पना किसने दी? पना किसने दी? हमारे मोदी जी ने दी। और लोग बागों के मिर्चें लग रही हैं कि इसको हसीना, शेख हसीना को क्यों रख लिया? बे हमारे प्रधानमंत्री ने किसी को भी रखे, तुम्हें क्या तकलीफ? तुम्हारे काय की तकलीफ हो रही है? कौम को लग रही है। अरे भैया, कौम हम वही कौम के जिसकी बातें कर रहे हो आप। हम वही कौम के, हम वही कौम के, हम तो वही कौम के। हमारे कौम विरोध कर रही है, हम क्यों रख रहे हो? आप नहीं कर रहे ना। कौम पे नहीं जाएंगे। अब मेरे को एक चीज बताइए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध छिड़ चुका है। वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध छिड़ चुका है। पाकिस्तान के सिविलियंस कह रहे हैं मोदी जी चाहे तो वो रुकवा सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का इतिहास ऐसा है कि उसने यूएसए को भी भगा के मारा है। देखो, पाकिस्तान को पता है कि मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तानियों को तक को पता है मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन है तो पाकिस्तान भी बेटा ही हमारा। रखेंगे मोदी जी, करेंगे उस पर भी थोड़ी मेहरबानी तो करेंगे ही। अरे भैया, मेहरबानी जब होगी जब माफी मांगेगा। मेहरबानी ऐसे नहीं कर देंगे। मेहरबानी पहले माफी मांगेगा। पैरों में गिर के माफी मांगेंगे, टेंशन न लो। वहाँ के लोग जैसे बांग्लादेशी भूखे मर रहे हैं ना इस टाइम, वैसे ही जैसे आटे को मोहताज हो गए थे, ऐसे ही माफी मांगेंगे ये। लेकिन युद्ध लड़ने के लिए पावर चाहिए, पैसा चाहिए, इकोनॉमिक्स अच्छे चाहिए। पाकिस्तान तो खुद भिखमंगा देश है। अब तो जो ये कश्मीर में करते हैं हमारा है। अब तो ये कहेंगे मोदी जी कश्मीर भी ले लो, बस हमें बचा लो। यूँ कहेंगे अभी ये सीधा सा कि पाकिस्तान के बस की भाई साहब कुछ भी नहीं है, कुछ भी। 0 to 0
नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हो? जीरो ये जी। पाकिस्तान पे भी उसको देखते ना, सोचते ना, बोलते तो आपके चैनल पे हम बोल भी रहे हैं। हमारे तो क्या हमारे आपने बोली है तो हमने इस बारे उनको राय दे दी अपनी हम तो दिमाग कि में भाई नहीं रखते हम कि तो दिमाग पाकिस्तान में है नहीं भी रखा। कोई। हमने तो आपने बोली है कि पाकिस्तान को मदद ही चाहिए तो हमारे मोदी जी से माफी मांग ले, मदद भी मिल और जाएगी। हिंदुस्तान ऐसा है भाई साहब, भारत माता ऐसी है, हर किसी को पनाह देती है, चाहे वो कोई भी देश हो। भारत में ही आके शरण लेता है, भारत में ही सब कुछ करता है, और जो भारत कर देगा फिर बाद में उसी में छेद करेगा वो। अरे एक बात बताओ, शेख हसीना को नहीं दी हमारे प्रधानमंत्री ने, कितना बड़ा दिल होगा, कितना बड़ा दिल है हमारे प्रधानमंत्री का कि एक बांग्लादेश वाली को यहाँ पे वो दे दी दिल में जगह अपने। यार कैसी बातें कर रहे हो, जहाँ प्रधानमंत्री है वहाँ सब कुछ मुमकिन है। आपको भी लग रहा है ये सही कह रहे हैं? लग रहा है कि मोदी जी में पावर है। आप कश्मीर से हो, कहाँ से हो? हाँ, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ सर। अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में युद्ध छिड़ चुका है। जी 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 सर। क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा? वो तो उनकी इच्छा है, हमें तो क्या पता है। हमें तो अपने देश का मतलब है, हम अपने देश से मतलब रखते हैं सर। सही बात। हम तो नमक खाते हैं इंडिया का, तो उसकी बात क्यों करेंगे हम? मार दो होगी उनको। कश्मीर में आप किस जगह से हो? मैं शोपियान का रहने वाला हूँ, शोपियान से बिलोंग रखता हूँ सर। नाम क्या होगा आपका? शबीर अहमद सर। आपका नाम? वसीम अहमद। क्या लग रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कौन जीतेगा? अरे यार जो जीते बाढ़ में जाए, हमें क्या करना है उनको। जो जीते बाढ़ में जाए, हमें क्या करना है उनको। मैंने सीधे बोल दिया नमक खाते हैं इंडिया का, तो हमें क्या करना है उनके साथ? रहने वाले हमें क्या करना है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को गोली मारा। लग रहा है कि जैसे फिलिस्तीन हुआ, इजराइल हुआ, रशिया हुआ, यूक्रेन हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो एड्स की मदद, मतलब जो दवाइयों की मदद है वो पहुंचाते रहते हैं। लग रहा है पाकिस्तान की भी पहुंचाएंगे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी? हाँ क्यों नहीं, कुछ भी पॉसिबल है। पहुंचानी चाहिए पाकिस्तान को। जी 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 मोदी जी जी। कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। क्या? मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी के पास पावर है, वो कर सकते हैं। मोदी जी लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान को दवाई देने की जरूरत है? अगर मान के चलो कोई जख्मी हो गया, अब एयर स्ट्राइक हो गई, क्योंकि अफगानिस्तान के जो बॉर्डर पे वहाँ पे जो सुरक्षा बल है वो तैनात हो चुका है और वो कभी भी आक्रमण करने के लिए तैयार है। तो अगर पाकिस्तान में अगर जो सिविलियंस मारे गए या फिर आतंकवादी टेररिस्ट मारे गए, तो क्या मोदी जी को मदद करनी चाहिए? वो क्या मदद करेंगे, वो देश उनका है, खुद मदद करेंगे। क्या कह रहे हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मदद नहीं करनी चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, वो वहाँ के वो तो बिल्कुल चाहता है कि हिंदुस्तान पे कुछ भी नुकसान करना चाहे, कुछ भी वो चाहता है कि कुछ भी बर्बाद हो। सही बात। वो उसके आगे उसे बिल्कुल ही इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। जो सोचे, हाँ ये बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान के जो सिविलियंस हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी वॉर रुकवा सकते हैं। क्या मतलब? पाकिस्तान के जो सिविलियंस हैं वो कह रहे हैं मोदी जी वॉर रुकवा सकते हैं। वो तो हम कुछ नहीं, उसके बारे में हम कुछ नहीं, मैंने सीधे ये बता दिया, कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में। क्या लग रहा है कि अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान पर अटैक करा है, बचेगा पाकिस्तान? जी देखो, ये तो अब देखो, अभी जो पाकिस्तान है ना, वो अफगानिस्तान से जो वहाँ की सरकार है वो ताकतवर है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास जेट भी है, पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस भी है, जो कि तालिबान के पास नहीं है। वो अपनी जो सैन्य सुरक्षा है ना, उनके पास जो लाइक कहते हैं ना स्थलीय पावर तो बहुत है, लेकिन डिफेंस ऊपर जो एयर डिफेंस है उनके पास नहीं है इतना अभी। हाँ, लेकिन तालिबान के पास जो उनकी अपनी ताकत है फोर्स की, वो बहुत है। हाँ, पाकिस्तान कह रहा है कुछ नहीं हो पाएगा, सब देख लिया जाएगा, अफगानिस्तान को निपटा देंगे। नहीं देखो, ऐसा तो नहीं है निपटा दोगे आप। अभी पाकिस्तान की चौकी पे कब्जा कर लिया ना उन्होंने। एक क्षेत्र के अंदर तालिबान ने उनके सैनिक मार के कब्जा कर लिया वहाँ पे। तो तालिबान को आप हल्के में मत लो। लेकिन हाँ, ये कह सकते हो कि क्योंकि जब उन्होंने एयर स्ट्राइक करी, वो 2 बार एयर स्ट्राइक कर चुके हैं, उसका कारण यही है कि उनके पास सिस्टम नहीं है, डिफेंस सिस्टम नहीं है कि जो उसको टैकल कर पाए। जैसे कि पाकिस्तान के पास भी इतना एडवांस नहीं है। जब इन्होंने, हमारे इंडिया ने जब एयर स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान भी क्या कर पाया था। लेकिन पाकिस्तान के पास वो सिस्टम है कि वो उसको डिफेंड कर सके, लेकिन तालिबान के पास वो नहीं है। बात सुनो जी, तपसी बात कहना चाहता हूँ। तालिबान ने अमेरिका तक को चटका रखा है, लेकिन हमारे मोदी जी जब इनको चटकाने पे आएंगे ना, दोनों को चटकाने पाएंगे। अबे हमारे वो कह रहे मदद चाहिए, मदद चाहिए, तो हमारे मोदी एक मिनट यार, फिल्म की बातों में नहीं आओ। देखो, अमेरिका वालों को किसने चटकाया? तालिबान वालों ने। लेकिन इज्जत वो किसकी करते हैं? हमारे मोदी जी की। तालिबान वाले। पाकिस्तान वाले किसकी इज्जत करते हैं? हमारे मोदी जी की। कहाँ करते हैं इज्जत? क्यों नहीं करते?
फ्लाइट पे से डायरेक्ट मोदी जी को बुलाया नहीं आपको था। पता है अफगानिस्तान के अंदर हमारा दूतावास बन गया है, जो हट गया था उस पे जब उन्होंने वो देखो, युद्ध किया था। आज अगर- तालिबान ने ये हमारे देश के साथ ये अप्रूव्ड हो गया है कि वहाँ पे हमारा दूतावास बनेगा, जैसे जिसको हम मिनिस्ट्री कहते हैं। लेकिन वो लोग कहाँ चले गए जो इजराइल ने फिलिस्तीन के सिविलियंस पे जब हमला करा था तो सब लोग कह रहे थे ऑल आइज ऑन रफा, लेकिन आज पाकिस्तान ने मतलब पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सिविलियंस पे हमला करा तो कोई किसी ने कुछ नहीं कहा था, तो वो भी मुस्लिम। बात क्या है, मेरी बात सुनो। होता क्या है ना, अब देखो एक बात, सबसे बड़ी बात देखो आप। लोग कहते हैं कि मोदी जी देश के अंदर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आपस में लड़वा रहे हैं। हम ऐसे कितने देश देख रहे हैं जो मुसलमान खुद लड़के देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब इंडिया देख लो, पाकिस्तान के अंदर आपस में लड़ाई चल रही भैया है मेरी सत्ता बात के ऊपर। दूसरा ये जो तालिबान है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, ये भी तो मुस्लिम देश हैं, एक छोटी लेकिन सी लड़ाई बात- किस चीज अब की एक है? छोटी सी बात- ये लड़ाई एक मिनट एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। महाभारत हिंदू मुसलमान में थी? नहीं थी ना महाभारत हिंदू मुसलमान में। करबला की जो जंग हुई थी हिंदू मुसलमान में थी, वो भी मुसलमान में थी, ये भी हिंदुओं में थी। अब ऐसा होता है मेरी भाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई कहीं नहीं है, हमारे देश में तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मुंहजोर है ना, जो कुछ नेता विपक्ष के और सत्ता पक्ष के मुंहजोर नेता जो मुंहजोरी करके पीछे हो जाते हैं और मुंह चोरी के नहीं वो बिग बॉस चले जाते हैं। अब सुनो, मेरी बात कायदे की है। अगर पाकिस्तान को सपोर्ट चाहिए, अगर पाकिस्तान को सपोर्ट चाहिए हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे मुल्क की 140 करोड़ आबादी की सपोर्ट चाहिए, तो भाई साहब हमारे प्रधानमंत्री से अंदर खाने माफी मांग ले। माफी तो देखो, माफी तो मांगनी पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? हमारे शेर जैसे प्रधानमंत्री डायरेक्ट फ्लाइट उतरवा देते हैं पाकिस्तान। चाचा, अभी आपने देखा होगा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, क्या लग रहा है कि पाकिस्तान बचेगा? पाकिस्तान तो कब का खत्म है, आज थोड़ी खत्म हुआ। यार पाकिस्तान की बात करते हो, पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान है क्या? हमारा ही तो था वो भी। ना खाने को रोटी, ना पॉकेट में चमन्नी, ना पब्लिक को खाने के बाद, ना रोटी, सब गरीबों की ऐसी तैसी करके रख दी। पाकिस्तान है क्या? मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान की बात करो। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है अफगानिस्तान को निपटा देंगे, मैप से मिटा देंगे। ये निपटा दे या वो ये उसको निपटा दे, या ये उसको निपटा दे, वो इसको निपटा दे, हमें उससे मतलब नहीं है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमारा हिंदुस्तान आबाद रहे, हिंदुस्तान में धार्मिक सौहार्द रहे और सब लोग ठीक ठाक रहे।